नमस्ते जी। मैं अपने समाज के सभ्य लोगों का ध्यान अपने इन विचारों के ऊपर आकर्षित करवाना चाहूँगा, जो कि ज़रूरी भी है। समाज का भला चाहने वाले लोग इसके ऊपर थोड़ा ध्यान अवश्य दें, क्योंकि इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है और मनुष्य जीवन बड़े ही शुभ कर्मों के कारण मिला है। समय रहते अगर हमने इसका सदुपयोग किया तो परमात्मा फिर हमें कहीं न कहीं अच्छी जगह जन्म देगा। अन्यथा हम लोग पशु पक्षियों वाला जीवन तो जी ही रहे हैं। तो आओ विचार करते हैं। आपको देश प्रदेश में हजारों युवक 2 दिवसीय सत्र का निमंत्रण देते हुए मिलते होंगे कि आओ भाई इस 2 दिवसीय सत्र में बैठो और मनुष्य जीवन के लक्ष्यों को पहचानो। आज मनुष्य अपने लक्ष्य को पहचानना भूल गया, उद्देश्य को पहचानना भूल गया। पशु पक्षियों की तरह जीवन जी रहा है, खाना पीना सोना, और सेम उसी कड़ी में मनुष्य इसी में अपने अपने में ही मस्त रहता है। उसको समाज, राष्ट्र, परिवार, सभ्य समाज, किसी की कोई चिंता नहीं है। विचार करो, क्या यही मनुष्य जीवन है? परमात्मा ने इतने शुभ कर्मों से हमें मनुष्य का चोला दिया, और यह शुभ चोला पाकर भी हम अपने लक्ष्य को नहीं पहचान पा रहे हैं, मनुष्यता नहीं पहचान पा रहे हैं। आज मनुष्यता का पैमाना निरंतर गिर रहा है। अगर 100 अंकों में से अगर हम काउंट करें मनुष्य का व्यवहार, तो बहुत सारे लोगों का व्यवहार शून्य पर अटक गया, और उनमें भी बहुत सारे लोग शून्य से भी नीचे चले गए। आप लोग अपने आसपास से देखते ही होंगे कि बहुत सारे लोगों की चर्चाएं भी होती हैं कि भाई इसका तो व्यवहार शून्य से भी नीचे चला गया, ये तो समाज में रहने लायक ही नहीं है। दूसरा, ईश्वर के नाम पर आज जो लोगों का शोषण हो रहा है, बहुत सारे ढोंगी पाखंडी अपने आप को ईश्वर बताते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। सनातन धर्म के नाम पर लोगों का शोषण होता है। लोग सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, लेकिन सनातन धर्म के बताए कौन? इस 2 दिवसीय सत्र में आपको सनातन धर्म का सत्य सत्य स्वरूप सीखने को मिलेगा। आज सनातन के नाम पर करोड़ों ढोंगी पाखंडी हमारे देश की महिलाओं का शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठते हैं। और हम हर किसी नशेड़ी गंजेड़ी जो सुबह से शाम तक इंजेक्शन, सुल्फा, गांजा, अफीम लेता है, उसको हम अपना सनातन धर्म का योद्धा मान लेते हैं। अब पिछले दिनों में ऐसे हजारों केस हैं, मैं तो एक छोटा सा बताऊंगा। अभी पिछले दिनों एक IIT बाबा देखा होगा आपने, और लोग उसके पीछे चल दिए, भाई बड़ा सनातन धर्म का रखवाला। बुद्धिमान लोगों का मैं विचार करवाना चाहूंगा, क्या आप अपने बच्चों को ऐसी अवस्था में धकेलना चाहेंगे, या ऐसे लोगों के पास भेजना चाहेंगे कि वो आपके बच्चों को मोटिवेट करे? नहीं भेजना चाहेंगे। तो फिर ये सनातन धर्म का झूठा चोला क्यों ओढ़ते हो भाई साहब? इस पर विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आओ, समाज में बहुत सारे विद्वान हैं जो इसका समाधान देने के लिए तैयार हैं। आप 2 दिन का समय निकालिए और उस सत्र में बैठिए। वहाँ आपको धर्म अधर्म की, ईश्वर की, बहुत सारी चीज़ें हमारे जो जीवन से संबंधित हैं। एक धर्म को, ईश्वर को ठीक ठीक न पहचानने के कारण आज का युवा निरंतर नशे की तरफ, डिप्रेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक माता पिता अपने बच्चे को पूरा एडी से चोटी तक का जोर लगा के पढ़ाता है, लेकिन बाद में जब उसका समय आता है माता पिता की सेवा करने का, उस समय पता लगता है कि ये तो भाई बर्बाद हो चुका है, इसने तो अपना जीवन ही समाप्त कर लिया है। कब विचार करोगे आप लोग? आज का युवा, उसको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से बच के निकलना चाहिए, कुछ अता पता नहीं है। निरंतर समाज का पतन हो रहा है, लोगों के व्यवहार में गिरावट आ रही है, और फिर भी हम उस कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हैं। आखिरकार कब विचार करेंगे? ये परिवार अपना है, ये समाज अपना है, ये राष्ट्र अपना है। आखिरकार कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कब तक ये सोचते रहेंगे कि मेरा मेरा घर बच जाए? भाई पड़ोसी के घर आग लगी है तो अपने घर भी आंच आएगी, आज नहीं तो कल आएगी जरूर। हमारे जो बच्चे हैं वो प्लेग्राउंड में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। आप चारों तरफ का व्यवहार अगर देखोगे तो ना प्लेग्राउंड का व्यवहार ठीक है, ना स्कूल कॉलेजेस में आप देखो, कहीं टीचर लड़कियों के साथ शोषण करते हैं, कहीं अध्यापिकाएं लड़कों के साथ शोषण कर लेती हैं। जिन लोगों को समाज को रास्ता दिखाना चाहिए, आज वो खुद अंधकार में पड़े हैं, वो क्या आपको प्रकाश में लेके जाएंगे? तो आज समाज में निरंतर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धर्म क्या, ईश्वर क्या, हम लोग कह तो देते हैं, ये हमारे कुछ काम आने वाले नहीं है। कर्मों का भी बहुत फर्क है। एक बच्चा राजा के घर जन्म लेता है,
तो एक फुटपाथ पर जन्म लेता है, एक अपने की तरह ठीक 2 रोटी टाइम पर मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कर्मों का कुछ नहीं है। भाई कर्मों का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हमारे जीवन में रहता है। कौन से कर्म है जिनका फल हमें अभी भोगना है और कौन से कर्म है ऐसे हैं जिनका हमें अगले जन्म में फल भोगना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस 2 दिवसीय सत्र में फ्री में सीखने को मिलेंगी। लगभग 500 सिद्धांत, वेद के सिद्धांत उसमें बताए जाएंगे और 500 के 500 सिद्धांत हमारे जीवन से संबंधित हैं। आप लोग ये नहीं कहोगे कि इनमें ये चीज़ें हमारे जीवन से संबंधित नहीं है, ये हमारे काम आने वाले नहीं हैं। अगर आप 2 दिवसीय सत्र में पूरी निष्ठा से बैठेंगे और आपको लगेगा कि मेरे 2 दिन व्यर्थ कर दिए, तो हम उस 2 दिन की भरपाई देने के लिए भी तैयार हैं। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा पूरे देश में 2-2 दिन का कैंप 2-2 दिन के कैंप लगा रही है। जो जागरूक युवा हैं, जो समाज का भला चाहते हैं और इस सत्र में बैठना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं अपडेट्स वगैरह www.aryanirmatrisabha.com और पर्सनली अपने जिला अध्यक्षों से भी संपर्क कर सकते हैं। पर्सनली गांव के आर्य समाज के प्रधानों से भी संपर्क कर सकते हैं कि हमें ये 2 दिवसीय सत्र करना भी है और अपने घर परिवार वालों का भी करवाना है। वास्तव में बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाओगे तो समाज में इतनी गिरावट है, बहुत ज़्यादा गिरावट है। अपना अपना तो पशु पक्षी सोचते हैं। मनुष्य के जीवन को अगर सफल बनाना है तो अपने लिए भी, समाज के लिए भी, अपना भला भी, समाज का भला भी, राष्ट्र का भला भी, ऐसी सोच हम सब ने रखनी चाहिए। और इस 2 दिवसीय सत्र के लिए मैं पुनः आपको निमंत्रण देता हूँ। पूरे देश में 2-2 दिवसीय सत्र आपके क्षेत्र में लगाए जाते हैं, आपके जनपदों में लगाए जाते हैं। अपने जनपदों के अध्यक्षों से, अपने गांव के आर्य समाजों से, कहीं से भी संपर्क करो और उस 2 दिवसीय सत्र में बैठो। धन्यवाद।